दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा दोनों नागलोक में बड़े आराम से रह रहे थे। कुछ समय बाद भगवान शेषनाग रानी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं श्री हरि की तपस्या में जा रहा हूँ। रानी चंद्रतारा उन्हें आराम से तपस्या करने के लिए भेज दी। भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। इधर रानी चंद्रतारा अपने महल में आराम से रह रही थी। परंतु एक बार संबर नामक नाग के साथ चंद्रतारा की मित्रता हो गई। संबर नामक नाग से रानी चंद्रतारा के साथ अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। बड़े आराम से चंद्रतारा संबर नामक नाग के साथ आराम से समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात थी। संबर नामक नाग और रानी चंद्रतारा आराम से बातें कर रही थी कि तभी वहां से भगवान शेषनाग के मित्र केकई देश के राजा महाराज प्रताप भानु वहां से निकलते हैं। जब प्रताप भानु शेषनाग के महल से रानी की आवाज आते देखी तो प्रताप भानु सोचे, चलो शेषनाग से मिलकर चलता हूँ। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नागनी चंद्रतारा संबर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही थी। राजा से रह नहीं गया। वह बोला, अरे संबर नामक नाग, तू रुक, मैं तेरा अंत कर देता हूँ। परंतु संबर नामक नाग बहुत ही चालाक निकला। वह तुरंत छोटा रूप करके वहां से विलुप्त हो जाता है, भाग जाता है। फिर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। राजा ने चंद्रतारा को 5-7 कोड़े मारे और चंद्रतारा रोने लगी और वह त्रिया जाल फैलाने लगी। महाराजा प्रताप भानु वहां से तो निकल जाते हैं। इधर चंद्रतारा कोप भर में चली जाती हैं, केस फैला लेती हैं, कपड़े फाड़ लेती हैं, एक पलंग पर लेट जाती हैं। तब शेषनाग की तपस्या पूर्ण होती है और अपने महल में आते हैं तो रानी चंद्रतारा की ये हालत देखकर क्रोधित होते हैं। तो शेषनाग पूछते हैं, रानी चंद्रतारा, ये हालत तुम्हारी किसने की है? मैं उसका अंत कर दूंगा। चंद्रतारा बोली, आपके मित्र भानु प्रताप ने किया है। इस पर भगवान शेषनाग सोचते हैं कि मेरा मित्र बड़ा ही पराक्रमी धर्मात्मा है, बड़ा नियम संयम करने वाला आदमी है। भगवान शेषनाग चंद्रतारा से कहते हैं, अगर इसमें तेरा दोष हुआ तो तेरी नाक काट डालूंगा, इतना ध्यान रखना। और चंद्रतारा कहती हैं, ठीक है, अगर उस दुष्ट का दोष हुआ तो मैं उसको मार डालूंगा। जा रहा हूँ उसका अंत करने। भगवान शेषनाग क्रोधित होकर भानु प्रताप के पास चल दिए। जब शेषनाग भानु प्रताप के महल में पहुंचे तो भानु प्रताप उनका बड़ा ही स्वागत किया। आराम से दोनों मित्र बैठकर बात करते हैं और जब शेषनाग उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं तो राजा भानु प्रताप पूरा वृत्तांत बताते हैं। प्रताप भानु के मुख से सुन के भगवान शेषनाग के पैरों तलों जमीन खिसक गई। वो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं कि नागिन, मैं तेरी नाक काट डालूंगा, मैं आ रहा हूँ। तब शेषनाग वहां से चल देते हैं और अपने महल को आ रहे हैं। इधर रानी चंद्रतारा सोचती हैं कि राजा भानु प्रताप हो सकता है संबर नाग वाली पूरी कहानी बता दिए हों।
वो इससे पहले नागिन का रूप धारण करती है और अपना फन पत्थर पर पटक पटक के मर जाती है। इधर नागिन चंद्रतारा मर जाती है और भगवान शेषनाग अपने महल को आते हैं तो देखते हैं कि चंद्रतारा मर गई है। तो शेषनाग कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, इस दुष्ट का अंत हो गया। तो दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया। इधर भानु प्रताप भी एक श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। भानु प्रताप रावण के रूप में अवतरित होते हैं। उनका मंत्री विभीषण के रूप में अवतरित हुआ। भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए। शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। भगवान शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जमीन पर अवतरित हुई। जब राम वनवास में शूर्पणखा राम के पास आकर शादी का आग्रह करती है तो भगवान राम को पिछले जन्म की कहानी याद आ जाती है और लक्ष्मण को इशारे में कहा कि ये पिछले जन्म की तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा है और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसकी नाक काट डालूंगा। तभी लक्ष्मण ने उसके नाक पर प्रहार किया। लक्ष्मण चाहते तो उसको मार भी सकते थे और शरीर के अन्य जगह पर भी प्रहार कर सकते थे, लेकिन नहीं, लक्ष्मण ने उसकी नाक पर प्रहार किया। चंद्रतारा को पिछले जन्म के घिनौने काम के लिए दंड देना आवश्यक था। पिछले जन्म की बात याद दिलाने का काम श्री राम ने किया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।